नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्री 2024 का आंसर किया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो जीके का क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में 36 शिफ्ट हुआ है इसमें, है ना। तो टोटल यहाँ पे आपका 900 क्वेश्चन है। तो इसको वन शॉट में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम कर सके, है ना। तो इसमें फ़ायदा आपका ये हो कि अभी आने वाला जिसका भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, है ना, जहाँ पे जीके का पूछा जाता है, जहाँ पे जीके का वेटेज है, तो आप मान कर चलो कि स्पेशली कुछ नहीं तो करंट अफेयर का बहुत सारा क्वेश्चन आपको टैली करेगा यहाँ से, है ना। तो आप लोग ध्यान से चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप लोग जिससे बताइएगा, तो इसका हम हर एक का डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको डायरेक्टली आंसर हम लोग देखते चलेंगे। एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति, अभिविन्यास शामिल होता है, किस रूप में जाना जाता है। तो एक पौधे का जो विकास रूप होता है ना, उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसके स्वभाव के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे बच्चों ने यहाँ पे रॉन्ग आंसर किया है और इतने सारे बच्चों ने यहाँ पे राइट किया है। ये सीजीएल का सबसे टफेस्ट जीके क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, जो 12 सितंबर को आया था और इस शाम का शिफ्ट में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। तो ये आपका पंजाब ने शुरू किया था। ठीक है, 2020 में। हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रजाति है। ये जो हबार्डिया हेप्टेन्यूरोन है, ये आपका एक घास की प्रजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता की योजना की घोषणा कब की गई थी। तो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए थे 2008 में, है ना। ये ध्यान रखना है आपका। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता है, यहाँ पे आपका देख लीजिए दिया हुआ है। तो 2014 के राष्ट्रमंडल में। 2022 भी है, तो 2022 बताएंगे कि इन्होंने किस में जीता है ना। जैसे यहाँ पे राष्ट्रमंडल के लिए मिला है इनको 2014 में, तो 2022 में जो है किस गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसका कमेंट्स में आप लोग आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपका पहला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आपका स्टार्ट हुआ था बेंगलोर में हुआ था, है ना, बेंगलोर में। अमरूद के पौधों में किस रूप का पर्णव विन्यास पाया जाता है। तो आपका ध्यान रखना है किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है, तो उसके विपरीत पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो एग्रीकल्चर जो आपका यहाँ पे शॉर्ट शब्द है, इसका इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है आपका। तो ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर शॉर्ट आपका क्रिकेट में किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका क्रिकेट आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। तो 1936 का जो आपका खो खो हुआ था उसमें आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा। तो 2% आपका होगा। नेक्स्ट आपका है 1933 में, है ना, 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रसायनज्ञ माने जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, पेरोक्साइड प्रभाव देखने के लिए कौन सा दो को मिलाया जाता है। तो मॉरिस एस खरास और फ्रैंक आर मेयो, है ना, मेयो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुआ था। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा आपका कब शुरू हुआ था। तो 2008 में शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एमजी संगीत पुरस्कार
प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नागालैंड द्वारा। ठीक है, एमजी संगीत पुरस्कार जो है ये नागालैंड द्वारा, ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्त संशोधन विधेयक आपका 2021 में कब पेश किए हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि 30 नवंबर को। नेक्स्ट आपका है द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठा मुख्यालय कहाँ पे है? तो द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठा मुख्यालय ये अपना पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है? ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाया जाता है। कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ब्लैक लिप्ड मोती सीप कहाँ पाया जाता है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पिंक टाडा, पिंक टाडा मार्गरिटीफेरा, मार्गरिटीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? है ना, तो ये जो न्यूलैंड था इसने किस में रखा था? तो आपको ध्यान रखना है कि डीओ में, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो आपका पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 19 होगा। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मौदल्य ने की थी, कहाँ है आपका? तो ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका, आप यहाँ पे ये सब देखते चलिएगा, है ना, कहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, 20 नंबर है, वर्ष 1925 में किसके एरिथ्रोसाइट नमूने में लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनोपरते आवनिक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को बनाने के लिए बेहतर होता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है गॉर्टर और ग्रेंडल। ठीक है ना, गॉर्टर और ग्रेंडल। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक है? 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार, है ना, तो आपका इसका आंसर होगा जगदीश भगवती। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किन्होंने की अध्यक्षता की मतलब किनके अध्यक्षता में बने कार्य समूह ने और किस वर्ष में एक नए मध्यवर्ती मौद्रिक समुच्चय को NM2 के रूप में संदर्भित करने का प्रस्ताव दिया था? तो डॉक्टर YV रेड्डी, इन्होंने जो है 1998 में, है ना, 98 में। नेक्स्ट आपका है 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए 23 में आपका क्या है यहाँ पे, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो धारा आपका जो है यहाँ पे 5 है ना। संगीत बाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा, है ना, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा। नेक्स्ट आपका 25 नंबर में देखिए क्या है, आपको मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। 25 नंबर आपका है, एक्सापोडा, ये किससे संबंधित है? आपको ए और बी को मिलाना है। एक्सापोडा हो गया, क्रस्टेसिया हो गया, मीरियापोडा हो गया और चेलीसेराट हो गया। और इधर में आपको बताना है कि किससे ये संबंधित है। तो आप लोग को मालूम होगा कि एक्सापोडा यहाँ पे मच्छर से संबंधित है, तो मतलब पहला का आपका बी होगा। पहला का बी आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे।
है ना। फर्स्ट का आपका क्या है, बी है। फर्स्ट का बी आपका एक ही ऑप्शन में है, तो आप यहाँ से नहीं, दो ऑप्शन में आपका है ना, फर्स्ट का बी है। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक्सापोडा आपका मच्छर से संबंधित है, क्रस्टेशिया आपका डेफनिया से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मिरियापोडा, तो ये जुलस से संबंधित है, और चेलीसेराट आपका ये जो है आपका लिमुलस से संबंधित है ना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनट है ना, इसको और थोड़ा स्क्रीन को जूम कर दे रहे हैं। हाँ अभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनोसिलिकेट एम्फीबोल खनिज है जिसका उपयोग राजमार्ग निर्माण और रेल मार्ग बैलास्ट के रूप में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हॉर्न ब्लेंड इसको बोलते हैं, ठीक है, हॉर्न ब्लेंड। नेक्स्ट आपका है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 21-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर क्या है। भारत में ना पूछ करके यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्पेशली क्वेश्चन का लेवल आप देख लो कितना है ना। तो आपका महाराष्ट्र में जो था आपका ये 3.5 था। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी, है ना। तो किस राज्य सरकार ने किया था, तो यह ओडिशा ने किया था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स करेंगे तो उनको हम स्पेशली भेज देंगे पीडीएफ, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मौजूद है ना। नेक्स्ट आपका है निरुपमा संजीव भारत की किस प्रसिद्ध है, ये कौन से खिलाड़ी हैं, तो निरुपमा संजीव आप लोग जानते होंगे इनको, तो भारत के लिए जो है ये टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी नहीं है, तो ये जो है अंगोला नहीं है। तो देखो आपका इससे आपका दो क्वेश्चन हो गए, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2008 में मनमोहन सिंह इन्होंने जो फ्रांस के साथ आपका एक बार देख लीजिएगा, फ्रांस के साथ इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो 44 पुरस्कार आपका इसमें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट है ना, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 65-66 में 72.4 मिलियन टन से 78 और 79 में कितना मिलियन तक पहुंचा था उस समय जो आपका हुआ था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 131.9 मिलियन टन तक पहुंचा था। तो ये डायरेक्ट आपको डाटा ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी बहुत बार यहाँ में पूछा है। और आप बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, इसका आंसर आप कमेंट्स में देंगे, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एजीव पक्षी वर्ग का एक सदस्य नहीं है, तो आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन एबीज पक्षी का एक ग्रुप है, तो इसमें से आपका ये सभी है, ठीक ना। सिटैक्यूला, अस्टूथियो और नियोफ्रॉन, ये सभी आपका इसी ग्रुप का पक्षी है, लेकिन आपका टेरोपस नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों, एक मिनट ना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाया है, तो ये तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन और है, सॉरी, ये पेज में आपका दो क्वेश्चन और है।
ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, देखिए। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? तो सम युग्मकी होते हैं और दोनों आपका पाया जाता है ना, गैर कसावी भी। नेक्स्ट आपका है सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सरधना ईसाई मेला जो है आपका निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में आपका होता है ना, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका है 37 का है, अच्छा सॉरी नेक्स्ट पेज में होगा ये। थोड़ा भी कंट्रोल स्टार्टिंग है, लेकिन सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए 2022 में विनय मोहन वत्रा ने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने किस देश में राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि नेपाल के लिए, है ना। वर्ष 23-24 के लिए वित्त मंत्रालय का विनिवेश लक्ष्य कितना है? तो आपका 51,000 करोड़ रुपए का, डायरेक्ट आपका डाटा देखिए दिया हुआ है यहाँ से, है ना, 51,000 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या है, तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, ये सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है के लिए IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ये रॉन्ग है आपका। यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है, ये भी आपका रॉन्ग है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनिओलेक्स से संबंधित है? तो डाइनोफ्लैजेलेट्स है ना, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा एक उद्योग संघ और विनियामक संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है? तो ये आपका जो है इसको ध्यान रखना है कि सूक्ष्म वित्त संस्था ये नेटवर्क का ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? तो आपका पियरे फ्रॉस्बा बेरहल्स्टर ने, है ना, बेरहल्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि SN घोरमडे। आपको यहाँ पे बताना है कि अभी भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, ठीक है। यहाँ पे उप प्रमुख पूछा है तो SN घोरमडे आपको बताना है कि अभी प्रमुख में कौन है उसका, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1952 में जो हुआ था 19वीं चैंपियनशिप वो आपका भारत में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जोधपुर में हुई थी, है ना। G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जो हुआ था ये जयपुर में आपका हुआ था, सॉरी जोधपुर में हुआ था, सॉरी जोधपुर में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है
उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? तो इसमें 4 तिथि को इंक्लूड करना चाहता है कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, है ना, लागू करना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुद्रा आपूर्ति किसकी अवधारणा है? तो ये स्टॉक की अवधारणा है, मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नवंबर 2022 में भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य एवं कल्याण, एक मिनट ये कहाँ चला जाता होगा, हाँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू की गई एक पहल निक्षय मित्र निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किए गए हैं? तो आपका निक्षय मित्र के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए, मतलब किस खिलाड़ी को जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को, है ना। नेक्स्ट आपका है यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत ने यहाँ पे श्रीलंका का स्थान पूछा है। तो श्रीलंका का स्थान आपका यहाँ पे 73 है 189 कंट्री में। आपको बताना है कि इसी में आपका भारत का स्थान क्या है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के संदर्भ में तनुपट्ट जिसे आपका लिप्टोटीन अवस्था में कौन सा गुणसूत्र संबंधी व्यवहार होता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गुणसूत्र का संघनित होना, गुणसूत्र का संघनित होना। एक मिनट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 51 नंबर पे विमान पतन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों का संशोधन किया गया है। सरकार लाभ कमाने वाले और घाटे में चल रहे हवाई अड्डों को एक साथ मिला देगी, है ना। सरकार किसी भी हवाई अड्डे को सिर्फ अधिसूचना के जरिए प्रमुख हवाई अड्डे मान सकती है। ठीक है। सरकार संभावित बोलीकर्ताओं को PPP मोड में पैकेज के रूप में हवाई अड्डों की पेशकश करेगी। तो आपको कौन सा नहीं किया गया है यहाँ पे पूछा गया है? तो एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 25 लाख यात्री वार्षिक आगमन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया है? तो आपका 1897 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया है 2020 में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है 900, तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को देख लो। ठीक है। हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका यहाँ पे स्पेशली करंट अफेयर का जो कुछ जीके का क्वेश्चन वगैरह है ये सब आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका मैच होगा। ठीक है ना। तो अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए, इसलिए डायरेक्टली हम आंसर पे यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ कि पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा तो आप लोग उतना पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन एक बार वीडियो रहेगा तो आप लोग जरूर एक बार देखेंगे, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मई 2021 में एन रंगासामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2021 में उन्होंने लिया है शपथ। उनके द्वारा बनाई गई नई पार्टी का नाम क्या है? तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, है ना, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, है ना, देखिए आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कॉपर हैलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एरिल, एक मिनट, हाँ, एरिल डाइजोनियम लवण को एरिल हैलाइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है ना। नेक्स्ट आपका है भूरे समुद्री शैवाल, माइक्रोएल्गी और द्विपरमाणुक जिसे हम डाइटम बोलते हैं में कौन सा समुद्री कैरोटीनाइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फ्यूकोजैंथिन, है ना, फ्यूकोजैंथिन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में कौन सा जिला औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है। मतलब भारत में जो है सबसे ज्यादा आपका औद्योगिक आपको देखा जाएगा तो कोटा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, औद्योगिक जिले का एक उदाहरण है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इन चारों में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 57। में आपका क्या था, 1 मिनट है ना। अच्छा, 57 में यहाँ पे ये है, आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है कि कौन सा किस वर्ष में हुआ है ना। नेक्स्ट आपका है, हाँ यहाँ पे कुछ इसका आंसर आपका है व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली, तो ये 88 में आपका है। नेक्स्ट आपका है भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ है, तो 2021 में आपका हुआ है ना। सॉरी है, 2021 में नहीं, 2004 में हुआ है, 2004 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कब हुआ है, तो 2010 में हुआ है। और 7वीं व्यापार नीति समीक्षा कब हुआ है, तो 2021 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर पे। देखिए 58 में क्या है, – 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सबसे लंबी दूरी तक लंबी कूद का रिकॉर्ड किनके नाम का है, तो जेसमिन एल्ड्रिन के नाम का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं, तो कारिकी घनत्व कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो आई होप कि सभी को मालूम है कि मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अजमत अली खान को प्रदान किया गया था, है ना। तो इनको जो है 21वां आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के अंतरोष्मी प्राणियों में उष्मा जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में अंग या उपांग होते हैं, तो अंग या ये सिद्धांत आपका क्या कहलाता है, तो एलन आपका सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे एलन का नियम है ना, एलन का नियम आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से है। ठीक है, तो ये श्री कृष्ण के भक्त थे उसके शिलालेखों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक क्षमता की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी हो सकती है, तो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा था, तो भारत के कौन से हैं जो राग सरिता लिखे हैं, तो चिंतामन रघुनाथ व्यास जी, है ना। नेक्स्ट आपका है 66 नंबर क्वेश्चन, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट द्वारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है ना। तो गर्मियों के महीने में आपका पूर्वी जेट जो है, पूर्वी जेट की जो धारा है, तो ये आपका 14 डिग्री नॉर्थ में आपका है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। तो बचत के साथ साथ सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण ये आपका सही नहीं है, बाकी ये तीनों आपका सही है। तीनों क्या है उसको भी एक बार देख लें। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह विपरीत दिशा में चक्रीय गति करते हैं। ठीक है, आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसका जो आपका ग्राफ देखेंगे तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का विपरीत दिशा में चक्रीय करता है। नेक्स्ट आपका है, एक चक्रीय प्रवाह में क्षरण अंतःक्षेपण के बराबर होता है
नेक्स्ट आपका है एक क्षेत्र क्या है दूसरे की व्यय बन जाती है ना। हाँ, एक क्षेत्र क्या है दूसरे का व्यय बन जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मोहन बिना बादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1904 में कौन सा पुरस्कार में जीता था? मोहन बिना बादक, ठीक है। तो इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार में जीता है ना। एक मिनट, ग्रैमी पुरस्कार में। नेक्स्ट आपका है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, जिसे ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन भी बोलते हैं, किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर का स्थित होता है? तो ये जुलाई के महीने में है ना। नेक्स्ट आपका है, देखिए एलन का नियम यहाँ पे देखिए फिर से पूछा गया है क्वेश्चन में। एलन के नियम से हमारा क्या तात्पर्य है? तो ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग मतलब भुजा और टांग उसका आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन, इसकी लागत कितनी थी इस योजना की? तो आपको ध्यान रखना है कि 1000 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संगठन के, कभी ये भी पूछ सकता है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में। और किस वर्ष में शुरू किया गया है? तो 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी गलत है? तो संगठन के ग्रेड और उसका उदाहरण, तो कोशिकीय ग्रेड संगठन साइकिन से संबंधित है, ये सही है आपका। कोशिकीय उत्तक ग्रेड संगठन ये आपका जेलीफिश से संबंधित है, ये भी राइट है आपका। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशियम से संबंधित है, ये भी सही है आपका। उत्तक अंग ग्रेड संगठन ये आपका गलत लिखा हुआ है ना। यूप्लेक्टेला नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिस्टोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत लागू किया गया है? तो नहीं, ये आपका जो आपका पोषण वगैरह भी देखिए आंगनबाड़ी में आप लोग को मिलता है, तो ये भी रिसेंटली अप्लाई हुआ है 2021 में, और ये 2026 तक का इसका टारगेट है, आपका चलेगा ये, है ना। तो पहला आपका रॉन्ग हो तो वही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसको बताना है आपको, ठीक है। तो पहला आपका रॉन्ग है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जारी योजना है। हाँ, ये राइट है आपका, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट आपका है यह केवल 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए है। तो नहीं, ये 6 वर्ष से कम नहीं, ये आपका जो है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, ठीक है। यह केवल 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यह 5 वर्ष तक के है, ये आपका जो है 6 वर्ष से कम नहीं, एक्चुअली 6 वर्ष तक है ना, 6 वर्ष तक में है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे 6 वर्ष से कम यहाँ पे लिखा है ना। इसमें क्या है कि 3 से 6 वर्ष तक में आपको बच्चों को जो है प्री स्कूली शिक्षा दिया जाता है और साथ साथ में आपका पोषण आहार भी दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर यहाँ पे,
इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, 1 मिनट। तो इसमें आपका जो है 6 नहीं बल्कि 5 सेवाएं दिए जाते हैं। तो ये 5 कौन कौन है आपका? तो पूरक पोषण है ना, पूरक पोषण, गैर पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, 3 सेवाओं दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1, 3 और 4 आपका जो है यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है ना। तो केवल आपका जो है 2 सही है इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? तो आप लोग को 1 मिनट है ना। तो इस आंदोलन का नाम क्या था आपका? तो सिंह सभा आंदोलन, ठीक है ना, सिंह सभा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कौन सा आवश्यक एनिमो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कैलोजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लाइसिन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच का नदी नहीं है? है ना, सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी नहीं है बोला है, मतलब है ना। तो आपको ध्यान रहे कि रावी जो है आपका भारत में ही है, बाकी झेलम जो है, ब्यास और सिंधु ये सभी आपका भारत पाकिस्तान दोनों सीमा पार नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 78। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब और कहां जीता था? तो 2003 में आपका फ्रांस में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लीकेज प्रोग्राम का एक घटक है? तो आपको ध्यान रखना है कि बैंक SHG के व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपका है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित हुआ था? तो पहली एशियाई चैंपियनशिप कबड्डी आपका 1980 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा यात्रा करते हैं? तो आपका आंसर होगा 87%, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, 1 मिनट, हाँ। पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये पार्थियन का वर्णन करता है। नेक्स्ट आपका है वर्ष 1993 के प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा जारी संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कहा था, है ना। नेक्स्ट आपका है 85 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 85 नंबर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर का जनसंख्या 10 से 19 वर्ष कितना है आपका? देखिए क्वेश्चन आपका कहाँ से है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 20.9% जो है ये किशोर जनसंख्या है। अगला है किस संगीत रचिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आनंद मिलिंद, ठीक है, आनंद मिलिंद। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला है? पहली भारतीय है तो हर्षदा शरद गरुड़ आपका, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुप्तों के सहायक प्रमुख कौन थे उन्होंने क्या किया? पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुव सेन,
द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक भी था। तो मैत्रक गुप्तों के सहायक प्रमुख थे, है ना। मैत्रक आपका जो है, एक मिनट, ये कहाँ चला जाता बार बार यार, हाँ, मैत्रक आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 में देखिए क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी 89, ये आपका 89 होगा, सॉरी 89 नंबर क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाज में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि लवलीना बोरगोहेन, है ना, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तरुण भट्टाचार्य, जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तरुण भट्टाचार्य, जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो तरुण भट्टाचार्य को आपको ध्यान रखना है कि संतूर के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए में से सबसे ज्यादा आपका लेक वैन का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सब क्वेश्चन देखिए आपका थोड़ा डेप्थ में हो जाता है पूरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई, सॉरी, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शहर था, है ना। वल्लभी आप लोग को मालूम होगा प्राचीन भारत का एक प्रमुख शहर था। 5वीं से 8वीं शताब्दी तक कौन सा राजवंश की राजधानी रहा है वहां पे? तो ये मैत्रक, देखिए मैत्रक से आपका 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। मैत्रक राजवंश की राजधानी रहा है। टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का यहाँ पे पूछा है कि IUPAC नेम क्या है? तो आई होप कि क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना, सभी एग्जाम के कहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि IUPAC नेम आपका जो है इसका टर्शियरी का 2 मेथाइलोप्रोपेन, है ना, 2 मेथाइलोप्रोपेन 2 OL, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं करती, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट अपघटन जो है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 95 नंबर, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये आपका पहला जो आपका भारतीय ओलंपिक खेल हुआ था ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2024 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1924 के, है ना, कितने एथलेटिकों का चयन किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका 8 होगा। और अभी जो आपका 2024 में पेरिस ओलंपिक आपका हुआ है उसमें भारत ने कितने खिलाड़ियों का चयन किया है इसमें एथलेटिकों का? तो आपको ध्यान रखना है कि 117, कितना आपका 117, ठीक है, 117, ठीक है। तो इसमें से भारत आपको बताना है, टोटल हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ पे 5 मेडल जीता है। तो 5 मेडल में गोल्ड कितना है ये आपको बताना है, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है और आपका यहाँ पे कॉपर कितना है ना, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 8 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको ध्यान रखना है कि 2001 में आपका इतना था और अभी आपका इतना है ना, दोनों में दिया हुआ है वृद्धि आपका। एक मिनट, तो आपको ध्यान रखना है कि 2001 के 2011 की तुलना में जो 2011 में आपका 2001 की तुलना में पुरुषों में इतना % का साक्षरता वृद्धि दर हुआ है और महिलाओं में आपका इतना का। नेक्स्ट आपका है बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को जो है आपका रेजेन मुंड उत्प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से कौन पूर्व सचिव सूचना और प्रसारण थे जिन्हें अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे। ठीक है, अमित खरे। नेक्स्ट आपको ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आपको बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका MPLADS योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपको 1993 में लागू किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए भी आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की थी? तो आपका 2022 में केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू किया था। नेक्स्ट आपका है एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर कितना होता है? तो शून्य क्रम की अभिक्रिया होती है ना। कितने क्रम की अभिक्रिया होती है? तो शून्य क्रम की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो 1964 में हुआ था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मद्रास कब खोला गया था? तो आप लोग को मालूम होगा कि 1781 में खोला गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून को अध्ययन के बढ़ावा देने के लिए आपका कोलकाता में जो है 1781 में मदरसा खोला गया था, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखो जनगणना से आपका क्वेश्चन है सभी में, है ना। तो जनगणना थोड़ा देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो करके थोड़ा उसमें आगे से क्वेश्चन है ना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म अनुयायी की जनसंख्या कितनी है? अन्य धर्म अनुयायी दैट मीन्स यहाँ पे समझ लीजिए अदर रिलीजन का बात हो रहा है यहाँ पे। तो 7.9 मिलियन आपको ध्यान रखना है, 7.9 मिलियन। नेक्स्ट है केरल एक एलेला कराडी डांस जो है आपका किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इरुलर जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो ताराबाई शिंदे, है ना, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल, एक मिनट, है ना, ये कहाँ चला जा रहा है। माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी और पैरा ओलंपिक कांस्य पदक किसने जीता है? तो हरविंदर सिंह ने जीता है। टोक्यो 2020 में आपका भारत के लिए तीरंदाजी पैरा ओलंपिक में जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी भारत सरकार को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीक होता हो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी राज्य जो है ना ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसमें आपको केंद्र को वहां पे प्रतिकूल उस पर प्रभाव पड़े। ठीक है, तो अनुच्छेद आपका 257 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आप बताएंगे कि 110 नंबर अनुच्छेद जो है 110 नंबर अनुच्छेद आर्टिकल ये किससे संबंधित है। ठीक है, ये आप आंसर इसका कमेंट्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है? तो आपका इसका आंसर आपको ध्यान रखना है कि राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से आपका जो है राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। ठीक है, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा
मैराथन आयोजन माना जाता है एशिया में आपका? तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका अपना मुंबई है, ठीक है, मुंबई मैराथन। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका, एक मिनट। तो एशिया में आपका सबसे बड़ा मैराथन कौन है? तो मुंबई मैराथन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 113 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, प्रथम जनजाति खेल महोत्सव निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? तो ये ओडिशा जो है दोनों में ही आपका समग्र रहा है ना। ओडिशा में से भी आपका जनजातियों ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो श्रीलंका के समीप आपका यहाँ पे जो है आपको मालूम होगा कराईकल जो है श्रीलंका के नजदीक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केवल कराईकल। निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1947 में जो है सेमन गुड्डी राधाकृष्णन श्रीनिवास अय्यर, ये सबसे कम उम्र के जो है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडवार जेल में भेजा गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि वीडी सावरकर जी को जो है 1911 में भेजा गया था, ठीक है, 1911 में आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीम से संबंधित है? तो पंखाकार जो है आपका ये नीम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का एक भाग्य है? ये टारगेट ग्रुप का एक भाग कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सीमांत कृषक विकास एजेंसी। ये जो है आपका भारत सरकार की एक टारगेट ग्रुप है ना, आपका लक्ष्य योजना बोल सकते हैं, दृष्टिकोण का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन FIH है ना, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर आपका था कौन? ओली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये आपका ओली आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो पीके आपको ध्यान रखना है कि ये जो है स्थानीय निकायों के लिए सरकारी संवैधानिक मान्यता का सिफारिश जो किए थे ये पीके, एक मिनट, हाँ, पीके थुंगन समिति थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या कौन सी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? तो ये पहली अनुसूची में ऐसा मेंशन है। राज्यपाल जो है विधानमंडल के किसी भी सदन का, सिंपल सी बात है, जिसे आपका राज्य में आपका राष्ट्रपति होते, राष्ट्र में आपका राष्ट्रपति होते हैं, सेम वैसे आपका राज्यपाल है। तो ये भी आपका किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज दी? उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए हैं। तो ये कौन है? तो मन्ना डे है ना, मन्ना डे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 123 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली कौन सा है? तो आपका ये जो खड़ीन है ये आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है आपका 124,
क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा स्पीड में चलना होगा, है ना। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क भारत में कब आरबीआई अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया है? तो 2016 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क जो है 2016 में आरबीआई का जो एक्ट था आपका 1934 का, उसमें संशोधन करके ऐड किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? प्लेयर ऑफ द मैच वो भी आपका सेमीफाइनल का पूछा है, फाइनल का भी नहीं पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है एशले गार्डनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो संयुक्त क्षेत्र उद्योग मतलब वहां पे सरकार का और निजी का दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन क्या है इसका। हाँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑल इंडिया लिमिटेड, है ना, ऑल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, CSO ने सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को कब अपनाया है? तो CSO ने जो है आपका जनवरी 2015 में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने आर्थिक बजट में एक मिनट अपने वार्षिक बजट में आसारा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये तेलंगाना के लिए आपका है ना। नेक्स्ट आपका है, रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2003 से सम्मानित किया गया है? तो ये ओडिसी में आपका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, 130 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 की विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मलिक जो है 2021 में आपका हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार ने उद्योग की 9 श्रेणियों में आरबीआई द्वारा कितने प्रतिशत की एफडीआई की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी है? तो 74% तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेगा कि कजरी महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो आपको उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आपका ये मिर्जापुर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किनके द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है? मतलब ये जो मुखी है आपका एम बालमुरली कृष्णन के आविष्कार की कुछ तालों में है ना। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 134 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ना आपका आने वाला जो भी एग्जाम है सभी में बहुत ही हेल्पफुल करेगा, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरा देखेंगे, आपके लिए ही है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की जनगणना, देखो जनगणना से फिर से आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। भारत की जनगणना, तो आप लोग सिर्फ जनगणना पढ़ते हो, मतलब बस देख लिए कौन सा क्या है, कौन सा राज्य, बस इतना ही। लेकिन क्वेश्चन का देख लो कि लेवल क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न मालूम हो जाए, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों की प्रतिशत कितना है, यहाँ पे पूछा है। किशोरी लड़कियों की प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे आपका 47% है ना, 47.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर था। तो जीतू जो है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने आलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित किस आपका जो है विश्व विल्टी शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन 136 नंबर हो गया 137। वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा जो है सड़क किस राज्य में है, तो केरल में आपका सबसे ज्यादा सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा नहीं मतलब कि वहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी में सबसे ज्यादा, है ना। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रीय जल मार्ग द्वारा महानदी और कृष्णा नदी के डेल्टा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़े हुए हैं, तो आपका ये जो है नेशनल वाटर हाईवे 5 आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो संगीत अकादमी पुरस्कार से, है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 140 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था, तो आपका ये उत्तर प्रदेश आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, तो केसी ब्यूरे इसका आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर आपका है 142, केसी ब्यूरे आपका उसका आंसर होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्य के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था, तो ये जो आपका है मौर्य के अधीन जो है प्रांतीय का आपको मालूम ही होगा वहां पे, तो ये कुमार आपका, है ना। आपको बताना है कि कुमार जो है ये कौन था, है ना, कुमार आपका कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो 2016 में आपका ये पारित किया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया है, तो प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927, है ना, प्रकाश स्तंभ 1900 इसमें संशोधन किया गया है 2021 में आपका, मतलब उसको बदली किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, अभिक्रिया का वह प्रकार जो आमतौर पर पाया जाता है तब जब अभिक्रिया के आगे बढ़ने की आवश्यक सामग्री जैसे सतह या उत्प्रेरक अभिकारकों द्वारा संतृप्त होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये पहले भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे, देखिए, है ना। एक मिनट, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज को संचालन से संबंधित है, तो अनुच्छेद आपका 166। नेक्स्ट आपका है, एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसका आवृत्ति आपका यहाँ पे गिवन है 5 kHz, है ना, और इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ध्यान रहे, इसके लिए फॉर्मूला होता है
जिससे कि आपका यहाँ पे समय बराबर होता है, क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 1.5 किलोमीटर जाना है, तो इसको मीटर में आप ले लीजिए, 1500 मीटर हो जाएगा। और साउंड का जो है जनरली आपका वायु में जो आपका स्पीड होता है कितना होता है, आपका कितना होता है आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे 343 मीटर पर सेकेंड होता है ना, 343 मीटर। ये जो हमारा नॉर्मल वातावरण है इसमें इसका स्पीड होता है 343 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3.38 है ना। तो 3.38 सेकेंड, दैट मीन्स आपका यहाँ पे आप बोल सकते हैं, सॉरी 4.38 सेकेंड, दैट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका ये 5 सेकेंड आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स के अधिनियम पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है। तो वॉरेन जो है आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 74 को आपका हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है 149 नंबर क्वेश्चन, असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित उत्सवों में कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से माँ वैष्णवों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो आपका ढोल यात्रा होता है ये वैष्णवों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1977 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था। तो ये आपका है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो है नंदी पुरस्कार की स्थापना किए थे, है ना, किया था। नेक्स्ट आपका है 2001 की जनगणना के आधार पर, फिर से देखो आपका यहाँ पे जनगणना है, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता थी। देखो आपका क्या है, इसमें दोनों मिक्स किया हुआ है, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता की दर जो था आपका 30% से कम था, मतलब वहाँ पे इंस्टेंट सभी को साक्षर बनाना था, ऐसा समझिए आप, है ना। जैसे आपका राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सभी में आपका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 150, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ 151 हो गया, 152 में हो गया, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपका। तो ये मणिपुर हो जाएगा आंसर आपका, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है भारत की जनगणना, देखो फिर से आपका जनगणना है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सबसे ज्यादा है। तो आपका ये जो है हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना है। चलिए 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज का, 154 नंबर क्वेश्चन आपका कहाँ गया ये, 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजन किया गया था। तो कबड्डी का पहला विश्व कप आपका जो है मुंबई में ही आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे जब हेलो एल्केन और एरिल बिनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बी किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 156 नंबर क्वेश्चन। देखो हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन का या फिर और डिटेल में चाहिए तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2-4-10 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो उसका हम लोग डिटेल में टॉपिक वाइज देखेंगे, वो आगे की बात रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 156। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जाति
की सूची में संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2021 आपका ये जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देवी भद्रा काली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से केरल में प्रदर्शित किया जाता है ना। तो आपका भद्रा काली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य है पदायनी। पदायनी नृत्य कहाँ पे है? तो ये केरल में आपका मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध जो है ये शतरंज से है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे है? तो ये शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में आपका है ना। महाराष्ट्र में आपका सबसे बड़े बड़े बांध हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो खुर्दा का विद्रोह आपका जो है उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस के विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो नियॉन को है ना। नियॉन गैस जो है जब प्रवाहित होता है तो लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रंजना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में किस अंग में कार्य करती थी? तो न्यायपालिका में आपका है ना। तो रंजना प्रकाश देसाई जो थे वो कहाँ पे काम करते थे आपका? तो न्यायपालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 163, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के दूरसंचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा आपका है। ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सितार बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, फर्स्ट आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक है, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी कमेंट्स में लिखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है 167 नंबर क्वेश्चन आपका, मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आपका भारत जो है आपका ये 7 पदक जीता है 2022 में। आपका किसमें? तो मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघु पतन को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री को कितने फ्यूज की आवश्यकता होती है? मतलब कि जिसे कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो, इलेक्ट्रिक आयरन का बात हो रहा है, उसमें जो आपका फ्यूज होता है वो 5 एम्पियर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर बंदोपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन से किसके दौरान है ना, किस योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपसलकन किसका एक रूप है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अपसलकन जो है आपका भौतिक अपक्षय का एक रूप है। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज्य प्रथम ने 1985 ईस्वी में 1985 से कितने ईस्वी तक शासन किया है? तो 1914 ईस्वी तक शासन किया है।
मतलब आपका सबसे, अगर पूछा जाएगा चोल शासक में सबसे आपका जो महान हुए तो आपका राजा राज प्रथम हुए, है ना। राजा राज प्रथम जो है कोई मंदिर भी बन रहे हैं तो आपको बताना है कमेंट्स में कि कौन सा मंदिर बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो लंदन ओलंपिक 2012 में जो है कांस्य पदक जीता है। मतलब क्वेश्चन का देखो कहाँ कहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। एक बीजपत्रीय पत्तियों में संवहन बंडल के समान आकार का कारण क्या है? तो समांतर सिरा विन्यास है ना, समांतर सिरा विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आज 200 तक करेंगे, उसके बाद उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग बताएंगे तो, अगर सही लगा तो आप लोग बताएंगे फिर इसको कंटिन्यू पूरा कर दीजिए तो हम पूरा करवा देंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था आपका, है ना, 1954 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार कथा क्रम सही है? तो इसमें आपको बताना है कि किसका सही है। तो CSOH ये ग्रेटर देन है KOH से, ग्रेटर देन है NaOH से और लिथियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्रों में हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है? हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल राज्य सरकार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? तो ये आपका शिमला में शुरू किया गया था, है ना। आपका सही आंसर हो जाएगा शिमला में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? तो ये आपका जो है ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलेखीय सिरा विन्यास से संबंधित नहीं है? तो ये आपका मक्का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में वारचन पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में जो है आपका वारचन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 182 नंबर, PM दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 183 नंबर क्वेश्चन आपका 183, क्वेश्चन है, संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित हैं? तो ये शतरंज से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, शतरंज से संबंधित है। 1910 में USA के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था? तो 1910 में आपका USA के सिएटल में आपका जो है तारकनाथ दास और GD कुमार के द्वारा जो है यूनाइटेड इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो आपका भोपाल झील जो है आपका एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। मानव निर्मित झील है ये। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया? एक मिनट है इसको, किसने विकसित किया जिसमें फ्लोजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था? तो आपका इसका आंसर होगा एंटोनी लेवेजियर ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 186 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुंबई में स्थापित की गई थी, है ना, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PPLO प्यूलोरो, एक मिनट, हाँ, प्यूलोरो न्यूमोनिया जैसे जीव के आकार को इंगित करता है? तो इसका जो आपका है लगभग 0.1, है ना। नेक्स्ट आपका है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बांकीपुर में आपका आयोजित हुआ था, बिहार में आपका, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1912 का अधिवेशन है बिहार में आपका कहाँ पे आयोजित है? बांकीपुर में हुआ था। आपको बताना है कि 1922 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1922 का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2002 में किसे महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था? तो पंडित भीमसेन जोशी को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, - 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आपका ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ पे रखे हैं आधारशिला इसका। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किन्हें अल्कमैन के 2022 संस्करण में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक गायिका है? तो अजिता श्रीवास्तव। आपको ध्यान रखना है, मृत सागर की लवणता जो है वो प्रति लीटर जल कितना होता है? तो इसका जो है आपका 1 लीटर जल में आपका 340 ग्राम उसका लवणता होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3, 1 मिनट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में साम्राज्यों का उदय हुआ। मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपका जो है कन्नौज के क्षेत्र में जो है आपका मौखरियों का उदय हुआ था। अगला आपका आज का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, है ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो? तो आपका आर्टिकल नंबर 39B है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पूरा 900 का 900 क्वेश्चन आप लोग करवाया जाए तो आप लोग बताइएगा, तो इसका हम कंटिन्यू सीरीज रख देंगे, ठीक है ना। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।